नाज़रीन ग्रामी, फ़रिश्तों और इंसानों की तरह जिन्नात भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं, जिनका लग़वी माना है छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ऐसी नज़र न आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से हुई है, जबकि इंसान को मिट्टी से और फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। जिस तरह से इंसानों को अपनी एक दुनिया है, फ़रिश्तों की अपनी एक दुनिया है, इसी तरह से दोस्तों जिन्नात की भी अपनी एक अलग दुनिया है। कुरान मजीद में जिन्नात के नाम से पूरी एक सूरत मंसूब है, जिसकी इब्तिदा इस आयत करीमा से होती है कि जिन्नात के एक गिरोह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत करते हुए गौर से सुना, तो उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है। तो उन्होंने अपने साथियों को आकर बताया कि वो मुसलमान हो गए। मौजूद दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये भी इंसानों की तरह अक्ल शऊर रखते हैं और इंसानों की तरह इनकी भी नस्लें बढ़ती हैं, खाते और पीते हैं और इंसानों की तरह इनको भी मौत आती है। मगर सिर्फ एक जिन यानी इब्लीस को अल्लाह पाक ने यह मोहलत दी है कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और यूं ही लोगों को बहकाता रहेगा, जबकि बाकी जिन्नात पैदा होते हैं और इन्हें मौत भी आती है। और इंसानों के मुकाबले में दोस्तों इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिन्नात से और इनकी दुनिया से इंसानों का पर्दा कर रखा है। जिन्नात को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यह अदराक दिया है कि वो इंसानों को देख सकते हैं, लेकिन इंसान इनको अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ मखसूस हालात में इनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। हाँ, अगर जिन्नात कोई और शक्ल में ज़ाहिर हो तो फिर उसे देखा जा सकता है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह फरमाता है, बेशक वो खुद और इसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। दोस्तों, जिन्नात की पैदाइश के हवाले से बात की जाए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इससे पहले यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिनको बग़ैर धुएँ वाली आग से पैदा किया। इस आयत करीमा से दोस्तों ये बात वाज़ेह हो गई कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले पैदा फरमाया। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। दोस्तों, जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस को भी तमाम जिन्नातों का बाप कहा जाता है, जबकि बाज़ लोगों की इसके बारे में गलत फहमी रहती है कि शायद इब्लीस भी एक फ़रिश्ता था, जबकि कुरान मजीद ने इब्लीस के जिन्नात में होने की गवाही इस आयत मुबारका में दी है। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फरमाया आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो जिन्नों में से था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिन्नों की मुख्तलिफ अक़साम पैदा फरमाई हैं और फ़रिश्तों की तरह जिन्नों में भी बाज़ को ये ताकत दी गई है कि जो अपनी शक्ल बदल सकते हैं। मसलन कुत्ते, सांप या किसी और जानवर की शक्ल में ज़मीन पर घूमते रहते हैं, और कुछ वो हैं जो परों वाले हैं और हवाओं में उड़ते रहते हैं, और कुछ वो हैं जो आबाद होने वाले और कूच करने वाले हैं, जिन्हें भूत प्रेत भी कहा जाता है, जो एक जगह पर काबिज़ होकर लोगों को परेशान करते हैं। अबू सालबा खशनी बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के पर हैं, वो हवाओं में उड़ते रहते हैं, और एक किस्म सांप और कुत्ते हैं, और एक किस्म आबाद होने वाले और कूच करने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई जिन किसी जानवर की शक्ल ले लेता है तो उस पर तमाम फिजिकल कानून लागू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जिन ने कुत्ते की शक्ल ले ली है और किसी हादसे में वो कुत्ता मर गया, तो इसका मतलब ये है कि वो जिन भी दर हकीकत मर जाएगा। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ ये कि जिन जिस मकाम से आते हैं दोबारा उसी मकाम पर वापस जाकर अपनी शक्ल बदल सकते हैं। दोस्तों, जिन्नात की पैदाइश और तादाद के हवाले से सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो सूरज की रोशनी दिखाई ना दे। हज़रत सैयदना उमर बकाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, इन रिवायात से मालूम होता है कि जिन्नात की औलाद होती हैं और इंसानों के मुकाबले में 9 गुना होती हैं, और ये सब इब्लीस के औलाद से हैं और इब्लीस जिन्नात में से है। और दोस्तों, जिस तरह इंसान ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी पर कुछ जिन्नात की अक़साम भी रहती हैं, मगर ये वीरान और गैर आबाद चटियल मैदानों में रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ खबीस जिन्नात जो कि गलीज़ जगहों पर रहना पसंद करते हैं, जैसे कि बैतुल खुला, कूड़ा फेंकने की जगह, शराब खाने या किसी भी गुनाह करने की जगह पर ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान और वीरान जगह भी ऐसे जिन्नात की पसंदीदा जगहें होती हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बात गौर करने की है कि काफिर जिन्नात और मुस्लिम जिन्नात के रहने की जगहें अलग अलग होती हैं, क्योंकि मुस्लिम जिन्नात ज़्यादातर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, जबकि काफिर जिन्नात गैर आबाद और वीरान इलाकों में रहते हैं।
दोस्तों शयातीन जिन्नात बहुत ही बदसूरत शक्ल के होते हैं, जिसका जिक्र हमें कुरान पाक की सूरह साफ़ात में मिलता है। बेशक वो एक दरख्त है जो जहन्नम की जड़ में से निकलता है, उस पर लगने वाले फल की शक्ल शयातीनों के सर जैसी है। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को बेपनाह खूबियों और ताकतों से नवाज रखा है। इसका जिक्र हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के क़िस्से में मिलता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दरबारियों तुम में से कौन है जो उनकी मेरे पास फर्माबरदार होकर आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए। तो एक बड़ा खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस मकाम से खड़े होने से पहले हाजिर कर दूंगा और मैं इस पर बेशक कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूँ। इसके अलावा दोस्तों जिन्नात बड़ी बड़ी तामीरात भी करते हैं, जिनका जिक्र हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मिलता है, जहाँ ये बड़े बड़े महल और इमारतें तामीर करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की तो जिन्नात दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाया करते थे। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम जिन्नात से और भी बहुत से काम लेते रहे। दोस्तों जिन्नात के खाने पीने के हवाले से सही मुस्लिम में इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों का दाई आया तो मैं उसके साथ गया और इन पर कुरान पढ़ा। फरमाया कि वो मुझे ले गया और अपने आसार और अपनी आँख के आसार दिखाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त होगी, और हर मिगनी और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। दोस्तों जिन्हों में से मोमिनीन जिनका खाना हर वो हड्डी है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई हो इसे इनके लिए मुबाह करार नहीं दिया, और जिस पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई वो काफिर जिन्नों का खाना है। दोस्तों जहाँ जिन्नात को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें अता की हैं, वही इनकी बेशुमार कमज़ोरियाँ भी हैं। मसलन शैतान अल्लाह के नेक बंदे को नहीं बहका सकते, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों से शैतान बाकायदा डर के भाग जाते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाते थे कि शैतान इनको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। दोस्तों शयातीन जिन तमाम इंसानों के दुश्मन हैं और रोज़े आखिरत तक इंसानों को बहकाते रहेंगे, जबकि मोमिन और मुसलमान जिन इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं रखते। दोस्तों शयातीन जिनका काम हर वक्त इंसान को बहकाते रहना है, लिहाजा इनसे बचने का एक ही वाहिद तरीका है, वो ये है कि इनके पैदा करने वाले यानी अल्लाह तबारक व तआला से इनके शर और फितने से पनाह मांगी जाए। जबकि जिन हमें देखते हैं और हम इन्हें नहीं देख सकते, इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनकी अज़ियत से बचने के बहुत से तरीके सिखाए हैं। मसलन शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह में आना और सूरह अल फलक और सूरह नास की तिलावत करना। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को शयातीन के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिश्तेदारों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।